अगर आप एक थायराइड पेशेंट हैं और बाकियों की तरह आप भी क्रूसीफरस फैमिली की सब्जियों को खाने से डरते हैं या किसी ने आपको इन्हें खाने से मना किया है, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, काले, बॉक चॉय, ये जितनी भी क्रूसीफरस फैमिली की सब्जियां हैं इन्हें आप भी खा सकते हैं, बहुत आराम से खा सकते हैं। ये एक अवेयरनेस वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इन सब्जियों को कैसे खा सकते हैं, कितना आपको खाना है और इनमें ऐसा क्या होता है जो कि आपकी नॉर्मल थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग में इंटरफेयर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सब्जियों में एक तरह का कंपाउंड जिसे हम ग्लूकोसिनोलेट्स कहते हैं, जो कि गोइट्रोजेनिक इफेक्ट होता है। जिनका गोइट्रोजेनिक इफेक्ट का मतलब होता है कुछ ऐसे कंपाउंड जो आयोडीन के एब्जॉर्प्शन में, हमारे डाइट से जो हम आयोडीन ले रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे थायराइड हार्मोन्स है उनका प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता। अब इनमें प्रेजेंट जो गोइट्रोजेंस होते हैं, इस गोइट्रोजेनिक इफेक्ट के लिए आपको ये सब्जियां कितनी खानी पड़ेंगी, क्या आप जानते हैं? कम से कम 1 से 1.5 kg, 1 to 1.5 kilograms ऑफ दीज वेजिटेबल्स अगर आप खाएंगे तब जाके कहीं ये गोइट्रोजेनिक इम्पैक्ट, जिसे हम इफेक्ट जिसे कहते हैं, वह दिखेगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एक व्यक्ति एक दिन में 100 से 150 ग्राम से ज्यादा ये सब्जी नहीं खा सकता। दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है वह है कि इन सब्जियों को आपको रॉ नहीं खाना है, सैलेड की फॉर्म में नहीं खाना है। इन सब्जियों को हमें पकाकर खाना है, प्रॉपरली कुक्ड फॉर्म में। और उसके मेथड्स हो सकते हैं आपके बॉइलिंग, स्टीमिंग, सॉटेइंग, सब्जी बना के खाइए, कैसे भी खाइए, लेकिन प्रॉपरली कुक्ड हो। सेमी कुक्ड, पार्शियली कुक्ड फॉर्म में भी मत खाइए, पूरी तरह से कुक कीजिए, जिसकी वजह से इसके जो गोइट्रोजेंस हैं वह नष्ट हो जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें जब भी आप ये सब्जियां कंज्यूम करें तो ध्यान रहे आपका आयोडीन कंजम्पशन सफिशिएंट होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। आप अपनी डाइट में सफिशिएंट आयोडीन लीजिए। आयोडीन के जो रिच सोर्सेज हैं वह है आपका सी फूड, देन आयोडाइज्ड सॉल्ट, आपका जो हिमालयन सॉल्ट, सी सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक, जो भी ये सारे नमक हैं, इन सब में आयोडीन नहीं होता है, दे आर नॉट आयोडीन फोर्टिफाइड, इसलिए आपको आयोडाइज सॉल्ट ही खाना है। एंड आप जो दूसरे सोर्सेज हैं आयोडीन के वह हैं आपके मिल्क और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स और आपके एग्स भी। ये चीज़ें अगर आप खाते हैं तो हमारी डेली की जो आयोडीन की रिक्वायरमेंट है वह बहुत अच्छे से पूरी हो जाती है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो, और इन सब्जियों को अगर आप मॉडरेशन में खाएंगे तो आप भी इन सब्जियों को बहुत आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। कॉशन, अगर प्री एग्जिस्टिंग हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आप अपने डाइटिशियन को कंसल्ट कीजिए और एक टेलर्ड, एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान